बिजनेस का भी एड जो है वो रन कर सकते हैं। फोर्थ, बॉर्डरलेस टारगेटिंग। आप कहीं पर भी हो, नो मैटर, आप पूरे वर्ल्ड में ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं करता हूं, मैं दिल्ली में बैठे पूरे इंडिया में अपना कोर्स सेल कर पाता हूं। आप भी यही कर सकते हो। और फिफ्थ, मैं आप भी यही कर सकते हो। और फिफ्थ, मेजरेबल रिजल्ट। फेसबुक एड्स मैनेजर। जैसे आप फेसबुक एड्स मैनेजर को गूगल पे लिखेंगे, चाहे वो आप यूआरएल के एड्रेस बार में लिखो या फिर गूगल सर्च में, आप दोनों जगह पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर गूगल सर्च बार में या एड्रेस बार में कहीं पर भी अभी मेंशन कर देता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर। आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। और नीचे जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है इसको भी क्लिक कर सकते हो। ये वाला स्पॉन्सर्ड है, तो अगर आप इसको इग्नोर करो ज़्यादा बेटर है। मैं इसको क्लिक करूंगा जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है फेसबुक का। तो यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट खुल गया है मेटा का। बस आपको क्लिक करना है एड्स मैनेजर पे। अब जैसे मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा, ये आपसे आपका पर्सनल अकाउंट ज़रूर मांगेगा, क्योंकि उससे ही आप अपना एड अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे मेरा नाम आ गया है, क्लिक करते हैं इसको कंटिन्यू पे। और ये रहा मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी बना हुआ है ऋषिकेश रॉय के नाम से, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये जो स्टेटस है वो एक्टिव है, मतलब मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव है। स्पेंड आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने इस पर कोई काम स्टार्ट ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज ट्यूटोरियल पर्पज के लिए मैंने ये अकाउंट आपके लिए बनाया है। सो आप क्या काम करते हैं, हम ऋषिकेश रॉय इसको क्लिक करते हैं और हम अब जो आ जाएंगे फाइनल डैशबोर्ड के अंदर, जो कि मेटा एड्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको ना कुछ कैंपेन्स दिख रहे होंगे। अब ये जो कैंपेन है ये मैंने बनाए थे फॉर अगेन ट्यूटोरियल पर्पस, बट जस्ट टेस्ट करने के लिए। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ऑलरेडी क्या आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर नया अकाउंट बनाएंगे उसमें नहीं आएगा। तो उससे बेटर है कि मैं इसको डिलीट करके बिल्कुल आप जैसे अकाउंट को आपको दिखाऊं कि अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसा दिखने वाला होगा। लेट्स सेलेक्ट एंड देन मोर पे जाते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। डिलीट, और ये डिलीट हो गया है। नाउ अब आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये एग्जैक्टली वही है जो कि आप अगर नया अकाउंट बनाते हैं उसमें भी ऐसे ही बिल्कुल जीरो और ब्लैंक आता है। अब ये है वो डैशबोर्ड जिस पे आपको हमेशा फेसबुक एड्स के लिए काम करना है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी होगी आपको, और डैशबोर्ड को मैनेज करने के लिए उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स। कैंपेन होता है जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं कि आपका गोल क्या है इस पर्टिकुलर एड कैंपेन को बनाने का। देन कैंपेन के अंदर आता है एड सेट, और एड सेट में आप बेसिकली अपने पर्टिकुलर कैंपेन के बजट, टारगेटिंग और भी डिफरेंट चीज़ें मेंशन यहाँ पर करते हैं, जो कि आप कैंपेन के अंदर बनाते हैं। पहले कैंपेन बनेगा, उसके बाद ही आप एड सेट बना सकते हैं। और एड सेट के अंदर अब आपको एड कॉपीज बनानी होती है जो कि एक्चुअली दुनिया को दिखेगी। ये दो चीज़, कैंपेन और एड सेट, कभी भी आपके ऑडियंस को नहीं दिखता है, खाली एड्स आप जो बनाते हैं वही ऑडियंस को दिखता है। और ये तीन चीज़ बिल्कुल मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो कि आपको करने ही होंगे अगर आपको एक सक्सेसफुल एड रन करना है तो। अब हम सबसे पहले कैंपेन बनाते हैं और उसके अंदर एड सेट बनाएंगे और उसके अंदर हम एड्स बनाएंगे। नाउ कैंपेन बनाने के लिए आपका कैंपेन वाला टैब जो है वो सिलेक्टेड रहना चाहिए। जैसे सिलेक्टेड है, इसके बाद आप इस ग्रीन बटन को जहां पर प्लस ग्रेड आ रहा है क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर कोई कैंपेन में आप बनाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। और इनफैक्ट क्या आएगा अगर आप सोचेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐड खाली दिखानी है अपने ऑडियंस को। आप कुछ नहीं चाहते उसके अलावा, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, चाहे कोई क्लिक करे ना करे, एंगेजमेंट आए ना आए, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करनी है। तो उस केस में आप अवेयरनेस टैब को यहाँ पर क्लिक करेंगे एज एन कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ट्रैफिक। अब आप चाहते हैं कि लोग ना ही सिर्फ आपके ऐड को देखें बल्कि उसको क्लिक करके आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज जो भी आपने दिया होगा वहां पर लैंड करे। अब फेसबुक सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कि ट्रैफिक जनरेट करने में आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज अवेयरनेस में ऐसा नहीं होता था, वहां पर सिर्फ ऐड दिखती थी। इसके बाद आते हैं एंगेजमेंट। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड के साथ आपकी ऑडियंस जो है वो एंगेज हो, चाहे वो लाइक हो, कमेंट हो, शेयर हो, इनफैक्ट ऐड को क्लिक करना ही क्यों ना हो, चाहे उसको क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे आ जाए, बट यहां पर एंगेजमेंट मैटर करेगा। देन लीड्स, अगर आप
कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उस केस में आपको लीड्स जनरेट करनी होती है। लीड्स ध्यान रखना आप उसी केस में चलाना जिस केस में आपको लगता है कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल अपने ऑडियंस का चाहिए होता है, आप उसी केस में लीड एड्स चलाते हैं। देन इसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में जनरली आपको क्या करना होता है, आप ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं इंस्टॉल कराने के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे वो आपका iOS का हो। यहाँ पर फेसबुक आपके उस एंड्रॉयड और iOS के ऐप को इंस्टॉल करवाता है अपने ऑडियंसेस में। इसके बाद फाइनली आता है सेल्स। सेल्स में क्या होता है दोस्त, सेल्स में अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एक्शनेबल कन्वर्जन है जो कि बाय नाउ बटन के साथ है या ऐड टू कार्ट के बटन के साथ है, तभी आप सेल्स को यहां पर एज एन कैंपेन ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि आपके वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई बाय नाउ या कार्ट हो या फिर पेमेंट का ऑप्शन हो जो कि कन्वर्ट होके आपको डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के अंदर ही सेल्स देते हैं, उसे सेल्स कहते हैं। लीड में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, डायरेक्ट सेल्स नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर लीड जनरेट होता है। बट सेल्स में जैसे कि मान लो आपका ई कॉमर्स का साइट है, जैसे मेरे केस में मेरा कोर्सेज होते हैं, लोग डायरेक्टली मेरी वेबसाइट में जाते हैं ऐड के थ्रू और वहां पर पे नाउ या बाय नाउ पे क्लिक करके मेरे कोर्स को बाय कर लेते हैं। तो मैं मेजरली सेल्स कैंपेन को रन करता हूं जहां से मुझे डायरेक्ट कन्वर्जन या पेमेंट जो है मेरे कस्टमर्स की वो मुझे मिल जाती है और उनको कोर्स मिल जाता है। तो अभी के लिए हम एक कैंपेन बनाएंगे, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो कॉमन और इस दुनिया का सबसे लवेबल जो कैंपेन होता है एडवर्टाइजर्स के लिए, या यूं कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन जो दुनिया में चलाया जाता है, वो ट्रैफिक कैंपेन चलाया जाता है जिससे लोग अपनी साइट के अंदर ट्रैफिक को जनरेट करना पसंद करते हैं, चाहे वो न्यू साइट हो चाहे पुरानी साइट हो। आपको इसको करना है सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर करना है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नाउ अब आपके पास कैंपेन्स के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे पहले कैंपेन में आता है कैंपेन का नेम जो कि आपको यहां पर मेंशन करना है लाइक दिस, और इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है जो कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाएंगे। कैंपेन बनने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एड सेट को भी इसी के अंदर बनाएंगे जो कि इसके बाद का ऑप्शन होगा। जैसे एड सेट बन जाता है उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपके एड का, जो कि आप एड्स बनाते हैं इसी एड सेट के अंदर लाइक दिस। तो ये 3 स्टेप जो है ये मैंडेटरी स्टेप है एक कैंपेन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में। तो अभी हम चलते हैं कैंपेन नेम की तरफ। तो अभी सबसे पहले मैं कैंपेन नेम को चेंज कर देता हूं। कैंपेन नेम ध्यान रखना ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है, यहां पर आपका कोई भी ऑडियंस कैंपेन नेम को नहीं देख पाएगा। कहीं आप सोच रहे हो कि ये कैंपेन नेम आपकी ऑडियंस को दिखेगा तो आपको उस अकॉर्डिंग रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, मतलब आपको याद रखने के लिए रखना है कि कौन सा कैंपेन है ये वाला। जैसे मैं इस केस में टेस्ट बिज गुरुकुल को मेंशन कर देता हूं। अब इसके बाद आप स्पेशल एड कैटेगरीज, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपको बेसिकली तभी मेंशन करना होता है जब आप कोई माइक्रो लोन, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट से रिलेटेड कोई एक आप ऐड चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब देने के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए ऑफर कर रहे हैं, या कि कोई घर ऑफर कर रहे हैं, या फिर कोई सोशल इशू है, इलेक्शन पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ भी आप ऐड चला रहे हैं, तब आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है आपके स्पेशल ऐड कैटेगरीज को। उसके बिना आप फिर ऐड रन नहीं कर पाएंगे। बट हमारा तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं कैंपेन डिटेल्स में, जिसके अंदर आपको बाइंग टाइप में दिख रहा है ऑक्शन। आपको पता है कि फेसबुक एक डायनामिक एड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप कोई भी एक फिक्स अमाउंट नहीं पे करते हैं कि आप पर क्लिक का इतना पे करेंगे और फेसबुक उसको मान जाएगा और ऐड चला देगा। नहीं, यहाँ पर होता है कि आपको अपने हर क्लिक के लिए एक बिड सेट करना होता है और वो बिड एक्चुअली आपको मैनुअली बार बार नहीं करना होता है क्योंकि ये बहुत ही डायनामिक है, बहुत जल्दी जल्दी इसके बिड चेंज होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक ऑटोमेशन प्रोसेस फेसबुक की तरफ से लगा दिया जाता है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको ऑक्शन में बिड लगाना है और मैं आपके बिहाफ पे बिड लगा दिया करूंगा कि जिस टाइम पे जितना प्राइस चल रहा होगा उस पर्टिकुलर बोली का, मैं उतनी बोली लगा के आपके लिए ऐड वहां पर चलवा दिया करूंगा। तो ऑक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है। आप किसी भी एड प्लेटफॉर्म में इसको एज एन ऑक्शन ही पाएंगे, कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है कि इतने रुपए का क्लिक आपको मिल रहा है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा ऐड चलाने के लिए, खासकर जब आप ट्रैफिक ऐड यहां पर चलाते हैं।
ट्रैफिक ऐड में लिंक क्लिक करवाना ही प्राइमरी गोल होता है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ऑब्जेक्टिव यहां पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट कर लिया है, तो ट्रैफिक ही हमें चाहिए, तो इसको भी आप एज इट इज इसको रख दीजिए। शो मोर ऑप्शन करके आपको कोई और ऑप्शन यहां पर दिख नहीं रहा है, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। बाकी ए बी टेस्टिंग और बाकी की चीजें हम आगे जो सेशन में होगा हम इसको डीपली वहां पर पढ़ लेंगे। जैसे ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, आपको बस क्लिक ऑन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट को क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि आप ट्रैफिक एड सेट में आ गए। एड सेट कैंपेन के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम जो भी करेंगे ना यहाँ पर, वो सारा ट्रैफिक एड सेट का ही पार्ट होगा, जो कि कैंपेन का सबसेट होता है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। क्यों ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टारगेटिंग से लेके शेड्यूल, बजटिंग, ये सारा एड सेट का मेजर पार्ट होता है, राइट। तो अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि एड सेट को उसका एक नेम देंगे। एड सेट का भी जो नाम होता है ये आपके ऑडियंस को नहीं दिखता है, अगेन ये आपके रेफरेंस के लिए होता है। एक कैंपेन के अंदर आप जब मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एड सेट क्या है? तो इसीलिए आपको याद रखने के लिए अपने लिए आपको एड सेट का नाम ऐसा कुछ रखना होता है जो कि आपको पता लगने में हेल्प करे कि ये कौन सा एड सेट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एड सेट का नाम जो देने वाला हूँ वो है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ्रेशली न्यू टारगेटिंग। इसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज, जैसे कन्वर्जन में आपको क्या चाहिए? कन्वर्जन, ऑफ कोर्स मुझे कन्वर्जन में अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक सेंड करना है, तो मैं वेबसाइट वाला ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। देन इसके बाद आपको परफॉर्मेंस गोल के बारे में पूछा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस का गोल क्या रहेगा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मतलब मेरे पर्टिकुलर लिंक को, मेरे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक किया जाए। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स और दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्त? देखो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस में ये होगा कि लिंक को क्लिक करके आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाए। आप इस चीज को अगर श्योर करना चाहते हो तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज लोगे, वरना अगर आप चाहते हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑडियंस है आपके उस लिंक को खाली क्लिक कर दे, क्लिक करेगा तो अपने आप वो लैंडिंग पेज पे आ जाएगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे which is maximize number of link clicks। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एक लिंक क्लिक का आप कितना पे करना चाहते हो, इससे ज्यादा फेसबुक आपसे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। ये ऑप्शनल पार्ट है, इसलिए आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि इसके ऊपर आपका चार्ज कभी लगेगा ही नहीं, आपको इसके अंदर अंदर का ही पे करना है। बट कभी कभार क्या होता है कि फेसबुक में आप जितना सेट करोगे उससे ज्यादा का ट्रैफिक बिड चल रहा होता है, उस टाइम पे आपका जो ऐड है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और हो सकता है वो पीक आवर्स हो जहां पर बाकी सारे आपके कंपेटिटर अच्छा खासा बिड लगा रहे हैं, लेकिन आप नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए आपके पीक आवर्स में आपका ऐड जो है वो बंद हो गया। और उसी टाइम क्या पता कन्वर्जन आ सकता था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपने तो मिस कर दिया, बिकॉज आपने ऐसा बिड लगाया जिस बिड में पॉसिबल ही नहीं है आपके ऐड को दिखाना। तो उस केस में ये आपको एक डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। तो इसको ऑप्शनल ही रखें और इसको अभी फिलहाल 0 रखें, जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाए। 1 महीने चलाने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपका टेंटेटिव एक क्लिक का कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है। अगर आपको ये पता लग जाता है, उसके बाद आप उस अमाउंट को अपना कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ले सकते हैं, बट उससे पहले नहीं। डायनामिक क्रिएटिव हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एडवांस पार्ट है, अभी इसको छोड़ना ही ज्यादा बेटर है। लेकिन इसके बाद जो मेजर चीज है वो है बजट एंड शेड्यूल। यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना होगा आपके इस कैंपेन को लेके। एग्जांपल के तौर पे कभी कभार ये देखा गया है कि 2 टाइप के कैंपेन आप चला सकते हैं। एक ऐसा कैंपेन जो कि लाइफ टाइम चलता रहे, मतलब वो फॉरएवर कैंपेन है, आपको डेली सेल चाहिए, डेली कन्वर्जन चाहिए, तो आप डेली बजट डिसाइड करोगे कि मैं डेली इतना स्पेंड कर सकता हूं फेसबुक एड्स पे, जो कि यहां पर आप डेली बजट इस ड्रॉप डाउन में से डेली बजट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा कैंपेन भी होता है दोस्त, जो कि आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद बंद कर देना होता है और आप चाहते हैं कि बस उस पीरियड तक मेरा टोटल हो जाए और उसके बाद इस कैंपेन को बंद कर दिया जाए फेसबुक की तरफ से। आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन फेसबुक की तरफ से कर जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो उसको कहते हैं लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट बेसिकली यूज केस इसका ये होता है कि एक इवेंट होने वाला है, फॉर एग्जांपल आज से 10 दिन बाद का इवेंट है, आपको 10 दिन तक टिकट बेचना है, तो 10 दिन का आपने बजट ले लिया कि मैं 50,000 तक खर्च करूंगा, तो आप लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करके अपना लाइफ टाइम बजट इस कैंपेन का 50,000 रख दोगे। तो 10 दिन तक वो 50,000 रुपए खर्च करता रहेगा और कोशिश करेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा टिकट जो है वो बिकना शुरू हो जाए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक 50,000 रुपए खत्म करने के बाद वो आपका कैंपेन जो है वहीं पर ही बंद कर देगा।
लेकिन हमारा तो कोर्स बिकना है, तो हम इसको डेली बजट ही रखना चाहेंगे कि डेली खर्च होता रहे, डेली मेरा कोर्स बिकता रहे और मुझे कन्वर्जन डेली का डेली आता रहे और ये लाइफ टाइम चलता रहे। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मैं बजट यहां पर रख देता हूं 1000 रुपए। देन इसके बाद शेड्यूल का एक ऑप्शन है कि आपको कब स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको आज स्टार्ट करना है और तुरंत स्टार्ट करना है, जैसे ही अप्रूव हो जाए तो आप जो है उसको एज इट इज रहने देना, इसको छेड़ना मत। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन बाद इस कैंपेन को स्टार्ट करना चाहता हूं, तब आप स्टार्ट डेट 10 दिन बाद का दे देना। भले आज आप कैंपेन बनाकर रख दो, क्या पता आप 10 दिन बाद अवेलेबल नहीं हो या कोई रीजन हो सकता है जिस वजह से आप कैंपेन उस टाइम पे चला नहीं पाओगे। क्रिएट तो कर दिया आपने लेकिन चला नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, यहां पर शेड्यूल करके रख दोगे एक फ्यूचर डेट का, जिस दिन ऑटोमेटिक ये आपका कैंपेन जो है रन होना शुरू हो जाएगा उस डेट पे और उस टाइम पे पर्टिकुलरली। मान लेते हैं अब से मैं 30 तारीख को ये कैंपेन चलाना चाहता हूं, तो मैं 30 तारीख का डेट सेलेक्ट करके एक अच्छा सा टाइम जो भी मैं चाहता हूं कि रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाए 30 तारीख को, तो मैं टाइम सेलेक्ट करके इसको छोड़ दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। ये उसी टाइम चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब आते हैं एंड डेट पे। अब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक डेट में आके मेरा ये कैंपेन जो है अपने आप बंद हो जाए। हालांकि डेली बजट ये यूज करता रहे, कोई लाइफ टाइम बजट नहीं दिया है, डेली बजट ही होना चाहिए, लेकिन इस डेट पे आके ये खत्म हो जाए, अपने आप बंद हो जाए। कहीं मैं भूल जाऊं बंद करना, ऐसा ना हो कि मेरा डेली का बजट जो है वो कटता रहे। मैं चाहता हूं कि इस डेट पे बंद हो जाए, तो उस डेट को आप यहां पर आके मेंशन कर सकते हैं। इसका यूज केस अगेन वही मैं दूंगा कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर सेशन होना था या इवेंट होना था, आप उस डेट में, उसके बाद तो वो इवेंट नहीं होगा ना, तो आप वो डेट देके यहाँ पर छोड़ दो, वो टाइम देके छोड़ दो, तब तक ये डेली बजट यूज करता रहेगा। उस दिन जाके उस टाइम पे पर्टिकुलरली ये अपना कैंपेन जो है आपसे बिना पूछे ही एंड कर देगा इस कैंपेन को। अब जैसे कि मेरा तो ये लाइफ टाइम का कोर्स बिकना है मेरा, तो मैं इसको एंड डेट तो दूंगा नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये डेली चलता रहे, डेली कन्वर्जन मुझे देता रहेगा। ऑडियंस कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझने के लिए, क्योंकि कोई भी एड विदाउट राइट ऑडियंस टारगेटिंग के कभी भी आपको एक बेटर रिजल्ट या सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ऑडियंस कंट्रोल एक ऐसी खास चीज है फेसबुक के पास जो कि सबसे बेस्ट है इसका, क्योंकि आप यहां पर इतना प्रिसाइज ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जितना आप किसी और प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ड्यू टू कि फेसबुक के पास इतना डेटा है अपने ऑडियंस का, उसके एज से लेके, उसके लोकेशन से लेके, उसके इंटरेस्ट से लेके, उसके बिहेवियर से लेके A to Z चीज जो है ये रखता है अपने पास। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑडियंस किस डेमोग्राफिक के अंदर पड़ता है, बस आप इसको मेंशन कर दीजिए एंड योर जॉब इज डन। फिर फेसबुक आपको उस पर्टिकुलर